सोचें जरा, आजकल की जो हमारी तेज रफ्तार जिंदगी है, ये भाग दौड़, ये टेंशन, इस सब को अगर एक होम्योपैथिक दवा में देखना हो तो वो कौन सी होगी? वो है नक्स वोमिका। चलें इसी को समझते हैं। अच्छा, क्या ज़हन में कोई ऐसा शख्स आता है जो बस स्ट्रेस पर ही चलता है, जिसे डेडलाइंस पसंद हैं और जिसकी सुबह कॉफ़ी के बगैर नहीं होती? अगर हाँ, तो बस समझ लें कि आज हम बिल्कुल इसी शख्सियत की बात करने वाले हैं, जिसे होम्योपैथी की ज़बान में नक्स वोमिका कहते हैं। तो चलें शुरू से शुरू करते हैं। नक्स वोमिका की जो एक क्लासिक तस्वीर बनती है ना, उससे अक्सर एपेक्सीन भी कहा जाता है। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो हर चीज़ में आगे रहना चाहते हैं, जिन्हें हम टाइप ए पर्सनालिटी कहते हैं। मतलब इनका जो हौसला है ना, वो बेलगाम होता है। उनके लिए सिर्फ अच्छा काम करना काफ़ी नहीं है, उन्हें तो लीडर बनना है, टॉप पर आना है, अपने फील्ड में नंबर 1 होना है। सेकंड पोजीशन तो उनकी डिक्शनरी में ही नहीं है। और वक्त वक्त उनके लिए सब कुछ है, ज़ाया करने के लिए एक सेकंड भी नहीं। चाहे कोई बिजनेस डील हो या फिर मामूली सा नज़ला जुकाम, उन्हें हर चीज़ का नतीजा फौरन चाहिए। इंतज़ार करना उनके बस की बात नहीं। और जब कोई इतना बेसब्र होगा तो क्या होगा? जाहिर है चिड़चिड़ापन तो आएगा ही। इनसे इख्तिलाफ करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो भी चीज़ उनके रास्ते में आएगी वो सीधा उनके गुस्से का निशाना बनेगी। खास तौर पर काम के मामले में ये परफेक्शनिस्ट होते हैं। मतलब हर छोटी से छोटी डिटेल इनके लिए बहुत अहम है। हर चीज़ बिल्कुल अपनी जगह पर बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। एक बहुत मशहूर होम्योपैथ थे NM चौधरी। उन्होंने इनके बारे में एक बड़ी ज़बरदस्त बात कही थी कि ये लोग जितने अजीम हैं उतने खुशगवार नहीं। ये जुमला उनकी पूरी शख्सियत को बयान कर देता है कि वो कैसे तनकीद करते हैं, दूसरों में गलतियां निकालते हैं और कभी-कभी अपने स्टैंडर्ड्स को पूरा करवाने के लिए डिक्टेटर भी बन जाते हैं। तो सवाल यह है कि इतनी इंटेंस पर्सनालिटी चलती कैसे है? इसे फ्यूल कहाँ से मिलता है? जाहिर है एक बहुत ही इंटेंस लाइफस्टाइल से। और आप देखेंगे कि ये तस्वीर शायद बहुत जानी पहचानी लगेगी। ये ना एक साइकिल की तरह है, एक चक्कर है जो चलता रहता है। पहले तो घंटों बैठकर दिमागी काम करना, फिर इस काम के लिए खुद को जगाए रखने के लिए स्टिमुलेंट्स यानी कॉफ़ी, चाय वगैरह का सहारा लेना, फिर दिन भर की मेहनत के बाद खुद को ट्रीट देने के लिए मुर्गन खाने खाना, और फिर आखिर में क्या होता है? जिस्म जवाब देना शुरू कर देता है। ये स्टिमुलेंट्स क्या हैं? दिन में तो ये कॉफ़ी, चाय और तंबाकू पर चलते हैं, और फिर रात को रिलैक्स करने के लिए शराब, वाइन और खूब मसाले वाले चटपटे खाने। अब सोचें जिस्म के लिए ये कितना मुश्किल होगा, एक मुसलसल ऊपर नीचे का खेल। देखें, जिस्म कोई मशीन तो है नहीं कि उसे जैसे मर्जी चलाते रहें। एक वक्त आता है जब वो बस कर देता है, वो वार्निंग सिग्नल्स भेजना शुरू करता है। और नक्स वोमिका के केस में ये जंग अक्सर सबसे पहले हाजमे के निज़ाम में शुरू होती है। इसकी एक बहुत ही ख़ास और किलीदी अलामत है, जिसे कहते हैं इनअफेक्चुअल अर्जिंग, यानी बेअसर हाजत। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि जिस्म को बहुत शदीद हाजत महसूस हो रही है, लेकिन जब कोशिश की जाए तो कुछ होता नहीं। ये बिल्कुल उनकी जहनी हालत का अक्स है कि कोशिश बहुत ज़्यादा है लेकिन नतीजा सिफर। तो इस सारे लाइफस्टाइल का नतीजा क्या निकलता है? सिस्टम ओवरलोड हो जाता है। फिर बदहज़मी, सीने में जलन, कब्ज़ जैसी शिकायतें शुरू हो जाती हैं। और सिर्फ यही नहीं, इनका असाबी निज़ाम इतना हसास हो जाता है कि ज़रा सा शोर, तेज़ रोशनी या कोई बू भी बर्दाश्त नहीं होती। शुरू में तो ये नुक्स वामिका शख्सियत ऐसी लगती है जैसे उससे कोई हरा ही नहीं सकता। वो खुद को इंतहा तक ले जाते हैं और उनका कॉन्फिडेंस देखने वाला होता है। लगता है कि ये कभी नहीं थकेंगे। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर उनसे पूछा जाए ना कि खुद इत्मीदी का लेवल क्या है, तो वो कहेंगे 10 में से 10, बल्कि शायद 10 में से 11। उस वक्त वो वाकई ये मान रहे होते हैं कि उन्हें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये हमेशा नहीं चल सकता। कोई भी इंजन अगर मुसलसल रेड लाइन पर चलेगा तो आखिरकार वो जल जाएगा। और यही होता है। ये बेपनाह स्ट्रेस और दबाव आखिरकार एक मुकम्मल ब्रेकडाउन की वजह बनता है। और ये ब्रेकडाउन, ये बर्नआउट अक्सर उस वक्त शुरू होता है जब उनका कोई बहुत बड़ा मकसद पूरा होने से रह जाए, जब उनकी एम्बिशंस को धचका लगता है। होम्योपैथी में इसे बहुत खूबसूरती से बयान किया गया है, धोखा खुर्दा ख्वाहिशात से पैदा होने वाली बीमारियां। और जब ये टूटते हैं ना, तो इनकी शख्सियत का एक बिल्कुल ही दूसरा रुख सामने आता है। ऐसा लगता है जैसे एक पुरएतमाद मास्क के पीछे कोई और ही चेहरा छुपा हुआ था, जो अब जाहिर हो रहा है। और ये जो तब्दीली है ना, ये बहुत ड्रामेटिक होती है। एक तरफ वो शख्स था जो हर काम का माहिर था, हर चीज़ पर कंट्रोल रखता था, और दूसरी तरफ अब वही शख्स डरपोक बन गया है, शक में मुब्तला है, और जिन कामों को पहले चुटकियों में करता था अब उन्हें टाल रहा है।
अब इस हालत में उन पर गहरे खौफ हावी हो जाते हैं। नाकामी का खौफ, गरीब हो जाने का खौफ, अपनी सेहत और बिजनेस की फ़िक्र, यानी वही चीज़ें जो कभी उन्हें आगे बढ़ाती थीं अब वही इनके पाँव की जंजीर बन जाती हैं। ये अंदरूनी कश्मकश इतनी शदीद हो जाती है कि बाज़ औक़ात खुदकुशी तक के ख़यालात आने लगते हैं। लेकिन यहाँ भी एक तज़ाद है। तकलीफ़ इतनी है कि जीना नहीं चाहते, लेकिन मौत का खौफ इतना ज़्यादा है कि कोई कदम भी नहीं उठा पाते। तो अगर हम इस पूरी तस्वीर को एक साथ देखें तो हमें एक पूरा सफ़र नज़र आता है। ये सफ़र एक इंतहाई पुरजोश, हर हाल में जीतने वाले शख्स से शुरू होता है और एक थके हुए, डरे हुए और शक में मुब्तला इंसान पर आकर ख़त्म होता है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि नक्स वॉमिका दरअसल आज के दौर की कहानी है। ये कहानी है बेलगाम एम्बिशन की, इसे जलाने वाले ईंधन की और फिर इसके नतीजे में होने वाले जवाल की। ये एक मुकम्मल साइकिल है, एक तेज़ रफ्तार उरूज और फिर एक थका देने वाला अंजाम। और ये सब कुछ हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। इस बेलगाम ख्वाहिश की असल कीमत क्या है? एक ऐसी दुनिया में जो हमसे हर वक्त और ज़्यादा और बेहतर का मुतालबा करती है, इस वक्त क्या होता है जब आगे बढ़ने की ये आग आखिरकार बुझ जाती है?